मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से रावण के काफी मंत्री रावण को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। विभीषण उन्हें ठीक से वापस राइट ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में विभीषण कहते हैं कि आप सब का रावण के आजू बाजू में रहना उसके लिए सीता से भी ज्यादा खतरनाक है। रावण को जितना भय या डर या जितना खतरा सीता से नहीं है, उतना खतरा आप सब लोगों से है। आप सब उन्हें उकसाते रहते हैं। विभीषण कहते हैं कि एक राजा के पास कई सारी चीजें हैं जो उसके अधपतन का कारण बनती है। एक, बहुत कटु वचन बोलना। दूसरा, बिना सोचे समझे किसी को भी दंड देना या अपराधी घोषित करना। तीसरा, स्त्रियों के प्रति लालायित होना। चौथा, अत्यंत मदिरा में लिप्त होना। पांचवा, अपने ऊपर बहुत खर्च करना, बहुत ऐशो आराम में रहना। छठा, शास्त्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। सातवां, अत्यधिक गैम्बलिंग के प्रति आसक्त होना, जुए के प्रति आसक्त होना। और वो कहते हैं अत्यधिक वन्य जीवों को मारने के लिए, हंटिंग के लिए अत्यधिक आसक्त होना। ये जो चीजें हैं एक राजा को उसके स्टेबल माइंड से नीचे गिरा देती है। इन सब के साथ में आप सब बैठे हुए हैं, मतलब रावण को कभी भी कोई अच्छी सलाह मिलने की जिंदगी में कोई आशंका ही नहीं है। इतना कह रहे थे तभी इंद्रजीत खड़े हुए। इंद्रजीत कहते हैं कि हे चाचा जी, आप चुप हो जाइए। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जब भी से देखो आप हमारे साहस, आप हमारे बल, आप हमारे आत्मविश्वास को आघात पहुंचाए जा रहे हैं। डरो डरो डरो, राम 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 की जय हो। अरे राम का नाम का भूत आपके सर के ऊपर सवार हो गया है। क्या नहीं है? आप राक्षस राज रावण के सामने उसकी इच्छा की, उसकी सारी सुख सुविधाओं की अवहेलना करते हुए केवल राम का बखान करते जा रहे हैं। आप राक्षस कुल के ऊपर एक कलंक हो। आप राक्षस कुल में क्यों जन्मे हुए हो? और मुझे पता नहीं है आप मेरे पिताजी ने आपको अब तक बोलने का अवसर क्यों दिया है। अगर मैं होता तो आपको कब का काट देता। ये विभीषण के सामने इंद्रजीत उन्हें बोल रहे हैं। इंद्रजीत कहते हैं कि पूरे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि अपने ही खास परिवारजनों ने अपना अहित चाहा। अब उसी में से एक हो। मैं क्यों भूलूं वो दिन जब इंद्र को मैंने परास्त किया था और इंद्र को परास्त करने के बाद मुझे इंद्रजीत नाम का टाइटल मिला था। क्यों मैं भूलूं उस दिन को जब वज्र भी मुझ पर काम नहीं किया था। क्यों मैं भूलूं उस दिन को जब इंद्र के वाहन ऐरावत के जो दांत थे वो मैंने अपने हाथों से उखाड़े थे और 2 दिन तक ऐरावत चिल्ला रहा था, उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। और आप कहते हो मुझे 2 सामान्य मनुष्यों से डरना चाहिए? विभीषण फिर से खड़े हुए और कहने लगे, हाँ इंद्रजीत, तुम्हें डरना चाहिए। तुम जानते नहीं हो ये जो तुम अपनी शेखी बता रहे हो ना, और जितना सब कुछ टाटा बोल रहे हो, ये केवल मूर्खता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में अपने माँ के पेट को लात मारता रहता है लेकिन उसकी लात का कोई उपयोग नहीं होता, वैसे ही तुम अब आज बोलते जा रहे हो लेकिन इन बातों का कुछ उपयोग नहीं होगा जब राम सामने होंगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो केवल शक्ति जानते हो, युक्ति, धर्म, शास्त्र कुछ नहीं जानते और केवल साहस के नाम पर पूरी जिंदगी निकाल रहे हो। एक दिन ये सब चला जाएगा, तब क्या करोगे? धर्म का आचरण सर्वोपरि है, विभीषण कहते हैं।
मैं चाहता हूं, तुम मुझे मारने की बात करते हो, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी अभी मृत्यु हो जाए। जिसने तुम्हें इस सभा में रखा है ना एडवाइजर के रूप में, उसको पहले मारेंगे, उसके बाद में तुमको मारेंगे। जब तुम मर जाओगे और तुम्हारा सुनने वाले लोग मरेंगे ना, तब रावण जिंदा रहेगा। ऐसा कहता है, हर कोई चुप हो जाता है। रावण बीच में चिल्लाने लगते हैं, मूर्ख विभीषण, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा प्रभाव तुम्हें, तुम्हारी आंखों में ये नमक की तरह जलता है। एक म्यान में दो तलवारें हो नहीं सकती। मैं यहां लंका पर बैठा हूं, तुम सोच रहे हो कि कब रावण मर जाएगा या रावण थोड़ा सा हताश हो जाएगा और अपनी ख्याति खो देगा, सीता को वापस कर देगा, तो मुझे लंका पर बैठने का और एक छत्र राज्य करने का अवसर मिलेगा। ये कदापि नहीं होगा। हमने अक्सर देखा है, जब भी किसी फैमिली में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति प्राप्त करता है, तो बाकी सब उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मैं देख रहा हूं काफी समय से। मेरी शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारी आंखों में नमक की तरह चुभते हैं। मेरे यहां पर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मक्खी है और जो सही जगह पर नहीं बैठती, और तुम एक ऐसे चंद्रमा हो जिसके ऊपर अमावस्या का ग्रहण लग गया है। चंद्रमा अच्छा है, लेकिन अमावस्या पर जब वो काला हो जाता है तो उसकी शीतलता कहाँ रहती है, उससे आने वाला सुंदर प्रवाह कहाँ रहता है? कुछ नहीं होता। रावण कहते हैं, तुम ऐसे बादलों की तरह हो जो गरजते हैं और बरसते नहीं है। तुम केवल बात करोगे, तुम मेरे लिए कभी खड़े नहीं होगे, क्योंकि जब तुम देखोगे राम सामने आ गया, धर्म के नाम पर तुम अपनी तलवार मेरी ओर से नहीं उठाओगे और ऐसे ही रह जाओगे। रावण मुझे वेरी एंग्री। विभीषण ने कहा, भैया अगर आपको जिंदा रहना है, आप सीता को लौटा दीजिए। Ravan was very angry. Ravan just got up from his seat. He came down his steps, went to Vibhishan and kicked on Vibhishan's chest with his left foot. वो लात इतनी जोर की थी कि विभीषण अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए इन स्प्रिंग एक्शन। और रावण कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें केवल अपने श्वास के साथ छोड़ रहा हूं। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते, तुमको कब तक का मैं मार चुका हूं। निकल जाओ यहां से, मेरे सामने अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। विभीषण knew it was now nothing could save Ravan. Thank you very much. Hare